दोस्तों अब बारी है टैली के अंदर जीएसटी सीखने की। पहले जीएसटी टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, फिर टैली के अंदर इसके इनवाइसेस कैसे बनाने वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। क्योंकि जीएसटी के अंदर आने वाले टर्म्स को अगर आप थ्योरेटिकल पहले समझ लेते, क्योंकि एक लॉ है, इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि इसके अंदर आने वाले जो अलग अलग टर्म्स है वो अगर आपको पता है तो आप जाकर टैली में उसकी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री तो हमें प्रैक्टिकली सीखना है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिरकार जीएसटी क्या है। तो आप कहोगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं आपको फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो उसका फुल फॉर्म है, कोई भी बता सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। असल में जीएसटी है क्या, कब इंप्लीमेंट हुआ, इसके बारे में डिटेल में हम जानने वाले। मैंने इसके ऊपर 4 अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाए। ये पहला प्रेजेंटेशन आपके सामने, 4 पार्ट होंगे यहाँ पे अलग अलग, और ये प्रैक्टिस फाइल्स मैंने दे दी आपको प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे भी आप दोबारा इसे पढ़ सकते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिए, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज लीव ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। ये अंग्रेजी में समझ आ रही है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है। ये क्यों कलेक्ट करती है आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये गुड्स का सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई पे चार्ज किया जाता है। तो जब कभी भी आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, या फिर सर्विसेज आप दे रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। हाँ, उसके कुछ रूल्स है जो आगे चल कर एक करके समझेंगे हम। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक उसका फुल फॉर्म ही वही, गुड्स का सप्लाई होने पे और सर्विसेज का सप्लाई होने पे चार्ज किया जाता है, याद रखिए। दूसरा, देर आर सो मेनी टैक्स। अभी ये जीएसटी क्यों है इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। देर आर सो मेनी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर लीव बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पे बहुत सारे टैक्स थे इसके पहले, जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, दिया है। इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स होता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटीज़ होता था, लग्जरीज टैक्स होते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एंड एक्सेट्रा। तो इन सभी टैक्स को बंद किया गया और इन सभी को कंबाइन करके जीएसटी निकाला गया। ये याद रखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, देखिए 2 तरह के टैक्स रहते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आके आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा डायरेक्टली, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनकम टैक्स से डायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। आपके इनकम के ऊपर डायरेक्टली इनकम वेरीफाई किया और टैक्स चार्ज किया, उसे इनकम टैक्स बोला जाता है, इनकम वेरीफाई करके। लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट खुद चार्ज करेगी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि भाई अगर आप ये इतने का माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो इस गुड्स का टैक्स बनता है, तो वो टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट करो और हमें पे करो। देखिए, टैक्स पे करना कस्टमर को ही है, एंड यूजर को ही पे करना है, याद रखिए। हाँ, जो बिजनेस पर्सन है वो अपना इनकम के ऊपर इनकम टैक्स भरेगा, जितना इनकम उसका होगा इनकम के ऊपर वो लोग इनकम टैक्स भरेंगे। लेकिन वो कस्टमर, वो प्रोडक्ट के एंड यूजर नहीं है, याद रखिए। जो प्रोडक्ट के एंड यूजर होते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आप कुछ भी खरीद रहे हो ना आज मार्केट में, तो वो जीएसटी इंक्लूड रहता है। आप टूथपेस्ट खरीद लो या फिर कुछ भी खरीद लो, तो आप जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर आपके पास आती है, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि मतलब जो मैन्युफैक्चर वगैरह नहीं होती, या फिर जो लाइक आपको मिल्क वगैरह होता है, या जिसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं रहता है, वो टैक्स फ्री गुड्स में आ जाता है और टैक्स एग्जम्पशन गुड्स में आ जाता है। तो वो आगे हम जानेंगे क्यों रहते हैं वो टैक्स फ्री, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आ जाता है और उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता। वैसे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका अलग लॉ दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फिलहाल हम जो देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो टैक्सेस है, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, इन सभी को हटा दिया गया, क्योंकि अलग अलग टैक्स होते थे, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होती और यूज़र को भी हर जगह पे अलग अलग टैक्स का कैलकुलेशंस पे करना, ये सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट, बहुत सारा क्या बोल सकते थे ना, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था बहुत सारा। तो इन सभी को हटा के गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सभी टैक्सेस को कंबाइन यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक ही साथ। सर्विसेज के ऊपर लगेगा तो सर्विसेज, गुड्स के ऊपर लगेगा तो गुड्स टैक्स। ओके, और ये वन नेशन वन टैक्स भी है। अब इसके बारे में स्लाइड के लास्ट में मैंने एक स्लाइड रखी है, वन नेशन वन टैक्स, डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जीएसटी जान लिया भाई गुड्स के ऊपर। याद रखिए, जो बिजनेस पर्सन है उसे अपने इनकम पे टैक्स भरना है, वो गुड्स का टैक्स नहीं भरता है। हाँ, वो जब भरेगा तो क्या होगा, मतलब उसने ऑलरेडी परचेस किया गुड्स, उसके ऊपर टैक्स लगा, तो वो दोबारा उसे कैसे टैक्स को रिटर्न ले सकता है, कैसे, कंज्यूमर से, क्योंकि वो कंज्यूमर को जब बेचेगा तो वहाँ से भी तो टैक्स कलेक्ट करेगा, याद रखिए। तो जो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन जो है कंज्यूमर पे ही होता है, टैक्स कंज्यूमर को पे करना है, एंड यूजर को पे करना है। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो, आप टीवी खरीद रहे हो, आप लैपटॉप खरीद रहे हो, व्हाटएवर, आपको टैक्स पे करना है, याद रखिए। उसमें टैक्स इंक्लूसिव रहता ही है। एंड जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे
जीएसटी के कुछ टर्म्स हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटीआईएन नंबर को जीएसटीआईएन नंबर क्यों कहते हैं, जीएसटीआईएन नंबर क्या होता है ना, और ये कितने डिजिट का होता है, ये जानने में आप ज़रूर इंटरेस्टेड रहेंगे। ये देखिए, नोन एज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका एक आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, वैसे एक बिजनेस पर्सन का जीएसटी आईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर है। याद रखिए, अगर आपका एक बिजनेस है और तो आपके पास ये जीएसटी नंबर रहता है। अगर आपने जीएसटी में रजिस्टर किया है तो जीएसटीआईएन नंबर मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर इज असाइन टू एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। जिसने रजिस्टर किया है उसको मिलेगा, और वो 15 डिजिट का रहता है। याद रखिए, 15 डिजिट में पहले 2 नंबर जो होते हैं स्टेट कोड होते हैं, बाकी के जो 10 होते हैं वो पैन कार्ड होते हैं, और लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो एक रैंडम नंबर रहता है। दोबारा मैं बता देता हूँ, पहले 2 नंबर जो होते हैं वो स्टेट कोड होता है, बाकी के उसके बाद के जो नेक्स्ट 10 डिजिट होता है वो जो होता है पैन कार्ड। मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 अल्फाबेटिक नंबर रहता है। ये देखिए, फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड रहता है। जैसे 27 महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। अभी मैंने ये ऐसा एक रैंडमली जीएसटीआईएन नंबर लिया है, ये कोई एक्चुअल नहीं है बट आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर आपको दिखाई दे रहा है। पैन कार्ड नंबर जो नेक्स्ट 10 डिजिट है उसी 15 डिजिट नंबर में, जीएसटीआईएन नंबर में। और लास्ट में जो है रैंडम नंबर, इसे जोनल एरिया कोड भी बोला जाता था पहले, एरिया कोड है एक्चुअली वो स्पेलिंग। तो ये आपको समझ में आएगा। जीएसटीआईएन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपका एक बिजनेस है, जीएसटी में रजिस्टर है, तो आपके पास एक जीएसटीआईएन नंबर मिल जाएगा गाइस। ओके, तो ये टर्म्स को समझ लिया। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ जाते हैं। ये है हमारे लिए नेक्स्ट टर्म्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रजिस्टर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। पहले आ चुका था ये स्लाइड में, अभी मैं दिखा रहा हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन इज वन हु हैज़ रजिस्टर अंडर जीएसटी। जिसने रजिस्टर किया जीएसटी में वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और जिसने रजिस्टर नहीं किया ऑफकोर्स वो नॉट रजिस्टर तो है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन उसे बोला जाता है। तो जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर है तो वो जीएसटीआईएन नंबर के साथ उसे जीएसटीआईएन नंबर रहेगा उसके पास। तो ये छोटा सा टर्म है, बस रजिस्टर्ड पर्सन, किसी को मतलब कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे किसी ने पूछा रजिस्टर, तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ये समझना है। और नेक्स्ट है जीएसटी टर्म्स में हम देखने वाले जीएसटी में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर आप जानना चाहेंगे। इंट्रास्टेट परचेस एंड सेल्स विद इन अ स्टेट। याद रखिए, जब कभी भी आप अपने ही स्टेट में, आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो, आप अपने स्टेट से माल खरीद रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ महाराष्ट्र का, मुंबई में मेरा बिजनेस है सपोज, तो मैं पूना से गुड्स खरीद रहा हूँ, तो ये इंट्रा स्टेट परचेस हो गया। इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट, याद रखिए, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही। और मैं मुंबई के किसी पार्ट में बेच रहा हूँ, या फिर मैं महाराष्ट्र के किसी पार्ट में बेच रहा हूँ। जैसे मैं बेच रहा हूँ नागपुर में, तो महाराष्ट्र में आता है वो, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। परचेस एंड सेल्स विद इन स्टेट, याद रखिए, स्टेट के अंदर ही, आपके स्टेट के अंदर ही जो परचेस सेल्स होगा उसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है। और इंटर स्टेट किसे कहा जाता है? परचेस एंड सेल्स बिटवीन 2 स्टेट। एग्जांपल, महाराष्ट्र से अपने गुजरात को बेचा, गुजरात से मध्य प्रदेश को बेचा, या महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसे इंटर स्टेट कहा जाता है, राइट। तो याद रखिए, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट। अब ये टर्म क्यों है? क्योंकि जीएसटी के अंदर ये टर्म यूज़ किए जाते हैं इंट्रा स्टेट के ऊपर। वहाँ पे आपको टैक्स के लिए अलग सा कैलकुलेशन होगा, आगे समझने वाले हैं, और इंटर स्टेट के ऊपर अलग सा होगा, कैलकुलेशंस अलग होगा, टैक्स रेट वही रहता है, टैक्स रेट बदलता नहीं है। आप कहीं पे भी बेचो टैक्स रेट सेम रहने वाला है, क्योंकि जीएसटी ने ये टैक्स रेट का डिफरेंस हटा दिया है। तो वही तो अभी जानने वाले हैं हम लोग। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टेट टैक्स कंट्रोवर्सी क्या थी? ये एक कंट्रोवर्सी हमेशा फेस की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कंट्रोवर्सी ऐसी थी कि अगर महाराष्ट्र में कोई कंपनी रन हो रही, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, सपोज रिलायंस की या कोई भी कंपनी ले लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, और उसे महाराष्ट्र में टैक्स ज़्यादा लग रहा है एक्साइज का, या फिर जब गुड्स बेच रहे हैं तभी मैन्युफैक्चरिंग का एक्साइज का टैक्स ले लो, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या करेगा? वो स्टेट अगर उसे देखा कि यार गुजरात में टैक्स कम है एक्साइज का, क्योंकि ये पहले टैक्स कैसा था, बिफोर जीएसटी कैसा था कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स का रेट लगाता था, तो गुजरात में टैक्स कम है, तो ये क्या करेगी? सारी कंपनीज अपना कारोबार क्या करेगी? शिफ्ट करेगी गुजरात। और ऐसा हो रहा था, ये रियल में हो रहा था। 2 स्टेट जो बाजू बाजू में थे, कर्नाटक ले लो, आंध्र प्रदेश, ऐसे बाजू बाजू में स्टेट थे, उनके बीच में यही प्रॉब्लम था। वो लोग टैक्स रेट कम कर रहे थे ताकि कंपनियां हमारे पास आए, और ऐसे ही कुछ ऐसे स्टेट थे जो डेवलप नहीं हो रहे, उनके पास कुछ टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो रहा था ना, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज ही नहीं आ रही है और उनका टैक्स रेट हाई है, तो वहाँ पे जाकर क्यों मैन्युफैक्चर करें? तो ऐसा प्रॉब्लम निकालने के लिए, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि सभी स्टेट का प्रॉपरली डेवलपमेंट होना चाहिए भाई, तो उसके लिए उनको टैक्स भी तो मिलना चाहिए। जब टैक्स मिलेगा तो ही वो लोग प्रॉपरली है ना अपना ये करेंगे, क्योंकि टैक्स पे ही खर्चा सब चलता है। टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में मैंने पहले ही बोला था आपको। ये इससे ही गवर्नमेंट चलता है भाई। गवर्नमेंट कैसे चलेगा? आपकी जो सड़कें बनती है, या फिर आपको मिलिट्री की जो सुरक्षा मिलती है, पुलिस
की सुरक्षा होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है टैक्स से मिलती है। कुछ स्टेट टैक्स कुछ स्टेट पे करते हैं साले, जैसे आपका पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट हैंडल करता है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट स्टेट हैंडल करता है, तो वैसे सेंट्रल कुछ हैंडल करता है। तो वैसे दोनों जगह पे टैक्स आपका मिलना चाहिए, इसीलिए स्टेट के पास भी टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, इसलिए जीएसटी लाया गया। जहाँ से सपोज मैं महाराष्ट्र से गुजरात में बेच रहा हूँ तो भी वही टैक्स लगेगा, और गुजरात से महाराष्ट्र में खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, जो भी है टैक्स वही, रेट वही रहेगा। फिर कंपनियों को अभी ऐसा ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि भाई चलो गुजरात में टैक्स कम है, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे भी उतना टैक्स है, यहाँ पे भी इतना ही टैक्स। तो ये जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, और ये पहले बहुत था, इसकी वजह से ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी गाइज, मेन कारण ये था। और बाकी भी बहुत सारे टैक्स अलग अलग हो गए थे, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती थी और कैलकुलेशंस वगैरह बहुत झमेला था, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दैट्स इट। इस पार्ट में हमने ये जान लिया कि जीएसटी के कुछ टर्म्स जान लिए, लेकिन जीएसटी की थ्योरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा पार्ट करके सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके जो स्क्रीनशॉट है निकाल के रखिए या फिर नोट डाउन करके रखिए, जो नोट डाउन करके रखेंगे तो दिमाग में ज़्यादा जाता है, मैंने ऐसा सुना था बचपन में, आप भी कीजिए नोट डाउन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 72 में मिलते हैं। बाय बाय गाइड्स।